नमस्कार। विभाजन गाथाएं में आपका स्वागत है। विभाजन गाथाएं में हमारा कल का संस्मरण था अपनी अपनी बात, जिसमें हमने 3 लोगों के अनुभव संस्मरण शामिल किए, जिनमें से एक थे प्रोफेसर शौकत अली जो बाद में अमेरिका चले गए, और उसके बाद प्रख्यात गीतकार प्रेम धवन, और उनके बाद हमने बात की प्रख्यात गीतकार और गायिका पुष्पा हंस की। अब बात करते हैं आज के संस्मरण की, और आज का हमारा संस्मरण है डॉक्टर अयंगर की डायरी। दंगाग्रस्त इलाकों के दौरे के बाद जब पंडित नेहरू वापस विश्राम गृह लौटते थे तो वह डॉक्टर अयंगर के साथ रहते थे। डॉक्टर अयंगर डायरी लिखा करते थे। उसी डायरी में दर्ज जानकारी के अनुसार, मेरे लिए यह सब बेहद पीड़ादायी था। मैंने इससे पहले कभी इतनी संख्या में इंसानों को मुसीबत के पहाड़ों तले दबा हुआ नहीं देखा। मैंने पहली बार सैकड़ों उजड़े हुए काफिले देखे जो लगातार चलते जा रहे थे। सबके पास दुखों, सदमों और सब कुछ लुट जाने की पीड़ा की असंख्य दास्तानें थी, मगर सुनने वाला कोई नहीं था। 2-2, 3-3 मील लंबे काफिलों के पीछे पीछे सिर्फ एक फौजी ट्रक होता था, जिसमें 5-6 फौजी जवान होते थे। एक जेसीओ जो हजारों लोगों के जान माल की रक्षा के लिए जिम्मेदार रहता था। मगर मैं यहाँ इन लोगों की रक्षा के लिए नहीं आया था, न ही मैं समर्थ हूँ। मैं यहाँ इसलिए हूं ताकि काफिलों में पैदा होने वाले बच्चों को बचा सकूं। जब भी किसी प्रसूता को प्रसव पीड़ा होती थी, काफिले में मौजूद स्त्रियां उसके इर्द गिर्द घेरा बना लेती। मैं ट्रक लेकर वहां पहुंचता। उस ट्रक में प्रसविनी महिला को लिटाया जाता, साथ में 2 और औरतें होती। बच्चा पैदा होने के बाद माँ और बच्चे दोनों को काफिले वालों के हवाले कर दिया जाता। हमारा ट्रक उन्हें दवाइयां और कुछ सामान देकर आगे बढ़ जाता। ऐसी ही अनेक बातें नेहरू व लियाकत खान जब सुनते तो वह बेहद उदास हो जाते। सेंट्रल असेंबली में पीड़ादायी सिलसिले अगस्त के बाद भी थम नहीं पाए। 19 नवंबर 1947 को सेंट्रल असेंबली, क्योंकि तब तक संसद का गठन नहीं हुआ था, में केंद्रीय मंत्री नियोगी ने बताया था, सरकार के पास अब तक प्राप्त शरणार्थी शिविरों के विवरण के अनुसार लगभग 15 लाख गैर मुस्लिम शरणार्थी अब भी मौजूद हैं। इनमें से लगभग 5 लाख पूर्वी पंजाब के विभिन्न शहरों, 2.5 लाख कुरुक्षेत्र में और लगभग 25,000 दिल्ली में तथा शेष देश के अन्य भागों में टिके हुए हैं। कुल मिलाकर अब तक सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 40 लाख शरणार्थी भारत आए हैं। इनमें से 25,83,000 लोगों को रेल व सड़क मार्ग से लाया गया है। लगभग 5 लाख लोग अपने तौर पर या काफिलों में पैदल आए। अभी भी 3 तरह के गैर मुस्लिम शरणार्थी सरकार के ध्यान में हैं। इनमें अपहरित औरतें, जबरन इस्लाम धर्म में परिवर्तित किए गए लोग और हरिजन शामिल हैं। एक और तथ्य यह भी है कि इन 42 लाख लोगों में से कुल 30 से 32 लाख लोग ग्रामीण इलाकों में हैं। तो ये तो था एक संस्मरण डॉक्टर अयंगर की डायरी से। अब अनुमति दीजिए, कल एक नए संस्मरण रावलपिंडी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।